गांव में एक स्वर्णी नाम की औरत रहा करती थी। उसके दोनों बेटे शहर में जाकर काम किया करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिभा और छोटी बहू का नाम सुनैना था। स्वर्णी और प्रतिभा हमेशा सुनैना को तंग किया करते थे, क्योंकि घर के छोटे बेटे ने सुनैना से शादी अपनी पसंद से की थी और सुनैना एक साधारण परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से उसकी सास का चश्मा टूट गया। हे भगवान! ये मैंने क्या कर दिया? ये तो माँ जी कल ही बना के लाई थी। अगर माँ जी को ये पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होगी। प्रतिभा बाहर काम कर रही सुनैना के पास गई और कहा, सुनैना, सुनो, माँ जी के कमरे से जूठे बर्तन बाहर ले आओ। ठीक है दीदी, अभी लाई। सुनैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि माँ जी का चश्मा टूटा हुआ है। और उसने चश्मा उठाया ही था कि प्रतिभा माँ जी को लेकर वहां चली आई। हे भगवान! माँ जी का चश्मा तोड़ दिया तुमने, ये क्या किया सुनैना तूने? माँ जी कल ही तो इसे बनवा के लाई थी। अरे ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान की जा रही है। एक तो तू अपने घर से खाली हाथ आ गई, अब जो मेरे घर में बचा है उसे भी तोड़ना चाहती है क्या? माँ जी ये मैंने नहीं किया है, ये तो पहले से ही टूटा हुआ था। मुझे तो प्रतिभा दीदी ने भेजा था अंदर सफाई करने के लिए। तो तू क्या कहना चाहती है, ये मैंने तोड़ा है? नहीं नहीं, मैं तो माँ जी को बता रही थी। प्रतिभा रोते हुए कहती है, हाँ हाँ, तू तो मुझे गलत ही बताना चाहती है ना माँ जी के सामने। अरे नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अरे चुप रहो तुम, मुझे पता है कि झूठ बोलती हो, ऊपर से नुकसान भी करती हो। सुनैना की सास कहती है, अरे जाओ तुम यहाँ से और तब तक मेरे सामने मत आना जब तक घर का सारा काम ना हो जाए। और उसके बाद तुम जंगल चले जाना, वहां से लकड़ियाँ काट के ले आना। जंगल चली जाइए समय से, समझ गई ना? लेकिन दीदी इन सब कामों को करने में ही काफी समय हो जाएगा। इतनी जल्दी सब काम मैं कैसे करूंगी? मुझे क्या पता, माँ जी ने सो बोल दिया वो बोल दिया, अब चली जाइयो तू। माँ जी, प्रतिभा ने क्या कहा तुझे समझ नहीं आया? ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सुनैना उदास मन से वहां से चली जाती है। भगवान करे जंगल से वापस ही ना आई ये। उसके बाद मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और फिर दहेज में काफी सारे गहने और रुपए भी मिलेंगे। उन दोनों की सारी बातें सुनैना सुन लेती है। अब तो बस सुनैना को इस दुनिया से हटाना है। बस एक बार ये काम हो जाए, उसके बाद पंडितों को मैं तो काफी सारा खाना खिलाऊंगी। सुनैना काम करती करती रोने लगती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ऐसा सोचना बंद कर दे। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो। मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद सुनैना अपने साथ खाना बांध कर जंगल चली जाती है। सुनैना लकड़ी काटने लगती है। उसने काफी सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी और उन्हें इकट्ठा करके वो छाव में बैठ गई थी। और फिर उसी वक्त उसकी थैली से उसके खाने का डब्बा नीचे गिर गया। अरे ये देखो, लोग तो काम भूल जाते हैं और मैं तो खाना ही भूल गई। अब बस जल्दी से घर चली जाती हूँ, लेकिन इसे खाऊं या ना खाऊं? ऐसा करती हूँ, इसे खा ही लेती हूँ, वैसे भी दिन भर से कुछ खाया नहीं है। और फिर उसके बाद रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा ना। सुने ना, खाना खाने ही वाली होती है, इतने में वहां पे एक गाय आ जाती है। वो सुनैना के सामने आके बैठ जाती है। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हें भी रोटी दूं क्या? सुनैना अपनी एक रोटी गाय को दे देती है, लेकिन गाय फिर भी वहां से नहीं जाती है। उसके बाद वो एक और रोटी दे देती है और उसके बाद गाय वहां से चली जाती है। लगता है इसकी नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में कुछ तो गया। उसके बाद वो थोड़ा पानी पीती है। उसके थोड़ी ही देर बाद में वहां से एक बूढ़ी औरत निकलती है। अरे माँ जी, आप इस जंगल में? अपने गांव जा रही हूँ बेटी, ये रास्ता जल्दी पहुंचा देता है।
वो औरत काफी बूढ़ी थी। सुनैना को उस पे दया आ गई। आप यहाँ बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप उन्हें खा लो। मुझे तो वैसे भी घर जाना है, इन्हें खाने का मेरे पास समय नहीं है। आप मुझे थकी हुई लग रही हैं, आप इन्हें खा लो। वो अम्मा बैठ गई और हैरानी से सुनैना की तरफ देखने लगी। ऐसा लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए इस जंगल में। बेटी, एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो तू पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना और फिर जमीन पर एक लाल कपड़ा डालकर हाथ जोड़ लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर चलता है। बेटी, अब मेरी माँ ने तो जल्दी से घर चली जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है अम्मा, अब आप भी चले जाओ यहाँ से। हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना। पूर्वज हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। ठीक है अम्मा। सुनैना घर पहुंचती है और उसके बाद रात का खाना बनाती है। सुनैना ने सबको खाना खिलाया और उसके बाद सब सो गए। रात को अचानक से पूरा घर हिलने लग गया। उसके बाद बाहर के कमरे से काफी तेज आवाजें आने लग गई और कुछ ही देर बाद में सब कुछ शांत हो गया। माँ जी, ये क्या था? ये कैसी आवाज थी? रुक जरा, मैं देखती हूँ। सुनैना, जा तू देखिए बाहर क्या है। माँ जी नहीं, मुझे डर लग रहा है। जाती है या नहीं जाती? उसके बाद सुनैना कमरे में देखने चली जाती है। वहां पे कोई नहीं था। माँ जी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज भला किसकी हो सकती है? माँ जी, मुझे तो लगता है कोई जानवर घुस गया होगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगली सुबह सुनैना की सास आती है और कहती है, सुनैना देख, वो कपड़े पड़े हैं, वो धो देना। हाँ, घर की सारी चादरें भी धोनी है और हाँ, पर्दे भी धोने हैं। समझ गई ना? जी माँ जी। उसके बाद उनकी पड़ोसी शारदा वहां पे आ जाती है। प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? आओ आओ बेटी, कैसी हो तुम? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल ही रहा है। मैं तो ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने को आई थी। कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या करूँ बेटी, उम्र हो रही है। माँ जी जैसे ही अंदर गई, शारदा सुनैना के पास जाके कहती है, सुनैना तू दुखी नहीं होती उस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? उसने तेरा जीना मुश्किल किया हुआ है। मैं तो कहती हूँ तो अपने मायके वालों को बता देना। नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, मैं उन्हें और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख के वो और दुखी हो जाएंगे। तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तो अपना ध्यान रख। तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है, गुस्सा करती है लेकिन काफी अच्छी है। तू बहुत भोली है, मैं तो बस तेरे लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ। अरे आप मेरी चिंता मत करो, ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता रहता है ना। और उसके बाद माँ जी वहाँ पे आ जाती है। ये ले अपना शहद। अच्छा तो माँ जी, अब मैं चलती हूँ। उसने सुनैना की तरफ देखा और वहां से चली गई। उसके बाद सुनैना ने भी अपना सारा काम किया। पहले कपड़े धोए, फिर खाना बनाया, फिर सफाई की। उसके बाद रात हो गई। अरे ओ सुनैना, खाना बना या नहीं? बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी लगा, बहुत भूख लगी है मुझे। छी छी, कैसा खाना बनाती है तू? ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास और प्रतिभा ने सारा खाना खा लिया और बाकी बचा खाना उन लोगों ने छुपा दिया। अरे सुनैना, और रोटी तो ला। माँ जी, रोटियां तो खत्म हो गई है। हे भगवान, इस घर में तो पेट भर कर खाना भी नहीं मिलता। मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया है यहाँ पे। उन दोनों ने खाना खाया और किसी ने भी सुनैना को खाने के लिए नहीं पूछा।
अचानक से आधी रात को फिर आवाजें आने लगी। सभी लोग बाहर आए। अरे माँ जी, फिर से वही आवाज। अरे ये आवाज तो कल से भी ज्यादा है। माँ जी, सुनैना को वहां भेज देते हैं और आप कमरा बंद कर देना। हाँ हाँ, ये सही है। अगर वहां पे कोई जानवर होगा तो वो इसे खा जाएगा। अरे सुनैना, जाके देखना वहां पे कौन है। नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। जाती है या नहीं जाती? सुनैना जैसे ही कमरे में गई, प्रतिभा ने दरवाजा बंद कर दिया। माँ जी, दरवाजा खोलिए। आप ये सब मेरे साथ क्यों कर रही है? माँ जी, मुझे डर लग रहा है, दरवाजा खोलिए। ये सब मेरे बेटे की जिंदगी में आने से पहले सोचना था, अब भुगत। दोनों बाहर खड़े खड़े हंसने लगी। माँ जी, यहाँ पे सांप है। सांप सांप। सुनैना रोती हुई एक कोने में छुप गई। उसे अचानक से जंगल वाली अम्मा की बातें याद आई। बेटी, एक बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो तू पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना, और फिर जमीन पर एक लाल कपड़ा डालकर हाथ जोड़ लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनैना ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो कि मैं इस मुसीबत से बच पाऊं। अचानक से वहां पे एक लाल कपड़ा आ जाता है और फिर सुनैना को उस बूढ़ी अम्मा की बात याद आ गई। सुनैना डरते डरते उस कपड़े के पास गई और उसे पकड़कर जमीन पे रख दिया और हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लग गई। हे ईश्वर, रक्षा करो मेरी। माँ जी चलिए, मुझे लगता है वो मर गई। जानवर अब तक उसे खा भी गया होगा। हम लोग सुबह इस कमरे को खोलेंगे। हाँ ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन प्रतिभा ने कमरा खोला। सुनैना एक जगह लेटी हुई थी। प्रतिभा चिल्लाई, अरे क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? माँ जी जैसे ही कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि कमरे में चारों तरफ सोना ही सोना था। अरे हमारी तो किस्मत ही खुल गई प्रतिभा। माँ जी, एक साथ दो मुसीबत टल गई, पहली सुनैना और दूसरी गरीबी। आज से माँ जी हम ऐश और आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी देखिए ना, इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां आराम से जीवन बिता पाएगी। प्रतिभा जैसे ही गहना उठाती है वो बेहोश हो जाती है। ये देख के माँ जी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से सुनैना उठ जाती है और फिर अचानक से जंगल वाली अम्मा वहां पे आ जाती है। ये सारा सोना सुनैना का है। अगर किसी ने भी अपनी बुरी नजर इस सोने पे डाली तो छोड़ूंगी नहीं मैं। अम्मा, माँ जी और प्रतिभा दीदी को छोड़ दो आप। नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। अम्मा, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके छोड़ दो ना इन्हें। ठीक है। वो दोनों बच जाती है। माँ जी आप ठीक तो हो ना? प्रतिभा दीदी आप ठीक तो हो ना? अम्मा, मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। ये सारा सोना तेरा है सुनैना। अम्मा, ये सब मेरा कैसे हो सकता है? आप ये सब मुझे क्यों दे रही हो? बेटा, ये तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने ही इसे छुपाया था दुश्मनों से बचाने के लिए। वे चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा करवाई और ये खजाना एक सर्प में बदल दिया। और तब से ये एक सही वारिस की खोज कर रहा था। तुमने जिस गाय को रोटी खिलाई वो असल में एक सर्प था, वो रूप बदल कर आया था। बेटी तू बहुत भोली है, लेकिन ये याद रखना, ये खजाना सिर्फ तेरा है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, ये मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया है। इस खजाने की रक्षा स्वयं सर्प करते हैं, तो इसके खो जाने की चिंता मत करना। ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। उसके बाद बूढ़ी अम्मा गायब हो जाती है।
माँ जी, ये सारा खजाना आपका है, आप इसे रख लो। बेटा, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। तू चाहती तो ये सारा खजाना रख कर हमें घर से बाहर कर सकती थी, लेकिन ये सारा खजाना तू मुझे दे रही है, क्यों सुनैना? माँ जी, मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे माफ़ कर दो सुनैना, आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी दीदी की तरह रहूँगी। सुनैना, इसकी हकदार सिर्फ तू है, इसकी ज़िम्मेदारी तुझे ही सँभालनी होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है तू, इसलिए तू अपनी ज़िम्मेदारी समझ और इसे तू ही रख। जी माँ जी, मैं आपकी बात का मान रखूँगी। उसके बाद सुनैना का परिवार काफ़ी अमीर हो गया और सुनैना दान पुण्य करने लगी।